यही पठानकोट हमले के विरोध में शिवसेना और डोगरा फ्रंट का प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान और नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ की नारेबाजी। श्रीनगर में टेरर फंडिंग मामले में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। मानवाधिकार कार्यकर्ता खुर्रम परवेज के घर और ऑफिस पर छापा। टीम ने कई जरूरी दस्तावेज किए बरामद। जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने श्रीनगर में बने नए आयकर भवन और आवासीय परिसर का किया उद्घाटन। हैदरपुरा एनकाउंटर पर सियासत जारी। अपनी पार्टी ने एनकाउंटर में मारे गए लोगों से की मुलाकात। पार्टी ने कहा एनकाउंटर की हो निष्पक्ष जांच। गांदरबल में कमरे में बेहोश मिली छात्राएं। इलाज के दौरान एक छात्रा की मौत, दूसरे का इलाज जारी। नमस्कार, जम्मू कश्मीर लद्दाख का खास बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हेमंत केवलिया। यूके न्यूज का स्पेशल बुलेटिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख की वो तमाम खबरें इस बुलेटिन में आपको दिखाते हैं जिसमें आपको घाटी से जुड़ी हर छोटी और बड़ी खबर मिलेगी, जिनसे सीधे सीधे आपका होगा सरोकार। पठानकोट में हुए ग्रेनेड हमले को लेकर जम्मू में शिवसेना और डोगरा फ्रंट ने प्रदर्शन किया है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान और नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। बारह आर्मी के लोग पिछले महीने चले गए, 12 लोग शहीद हो गए। मैं कहता हूं इमरान और सिद्धू की यारी शहीदों पे बड़ी भारी। शहीदों को अपमान करा है इसने। 12 लोगों को उन्होंने शहीद कर दिया और हम उसको जपियां पपियां डाल रहे हैं। वो हमारा दुश्मन क्यों नहीं है? वो सिद्धू का दुश्मन क्यों नहीं है? सिद्धू अगर भारतीय है तो जपियां पपियां क्यों डाल रहा है? इसलिए वो सिक्योरिटी को लीक करने का प्रयास करना चाहता है। इसके विषय के अंदर जांच होनी चाहिए कि क्या वो जब 2019 के अंदर गया तब पुलवामा मिला, अब गया पठानकोट मिल गया, तो कांग्रेस पार्टी कहती है कि हमारा उसके साथ संबंध नहीं है। कांग्रेस पार्टी का संबंध नहीं है, देश का संबंध तो है। शहीद जो जा रहे हैं उनका संबंध तो है। शहीद के घर वालों को जाकर के पूछो, जिनका बच्चा चला गया, जिनका बेटा चला गया, जिनकी जो धर्मपत्नी रह गई, उनसे पूछो। श्रीनगर में एनआईए की टीम ने मानवाधिकारों के तथाकथित झंडा बरदार खुर्रम परवेज के ऑफिस और घर की तलाशी ली है। पिछले साल अक्टूबर में भी एनआईए की टीम ने खुर्रम के मकान की तलाशी ली थी। ये तलाशी टेरर फंडिंग के सिलसिले में की गई है। खुर्रम परवेज एसोसिएशन ऑफ डिसअपियर्ड पर्सन्स और कोएलिएशन ऑफ सिविल सोसाइटी नाम के 2 संगठनों से जुड़े हैं और श्रीनगर के अमीरा कदल इलाके के रहने वाले प्रमुख मानवाधिकार कार्यकर्ता खुर्रम परवेज के कार्यालय पर एनआईए की टीम पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों के साथ पहुंची थी। हैदरपुरा एनकाउंटर में मारे गए लोगों के परिजनों से अपनी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल मिला और पार्टी के महासचिव रफी अहमद मीर के नेतृत्व में पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने एनकाउंटर में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान रफी अहमद मीर ने परिवार के सदस्यों से बात करते हुए कहा कि इस मुठभेड़ के पहले दिन से ही हमको शक हो गया था कि यह एनकाउंटर ठीक नहीं। हम आज हैदरपुरा गए थे जहां वो 2 लोग हालिया हलाकत हो गई थी। 2 लोगों की हालिया वाक़ात में पिछले हफ्ते वहां पर आज 2 ख़ानदानों से हमने ताज़ियत की, उनके लवाहिकीन से मिले और वहां लोगों की भी डिमांड थी और हमारी भी सरकार से यही डिमांड है
कि वो वहाँ पे जो प्रूव किया गया है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का वो लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुँचाया जाए, क्योंकि ये क्रेडिबिलिटी का सवाल है, जहाँ गवर्नमेंट की भी अपनी जिम्मेवारी होती है कि ऐसे मामलों को साफ़ सुथरे तरीके पर लोगों के सामने लाना चाहिए। 2 दिन के दौरे पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कश्मीर पहुंची। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद वित्त मंत्री की जम्मू और कश्मीर की यह पहली यात्रा है। इस दौरान एक कार्यक्रम में निर्मला सीतारमण और उपराज्यपाल ने शिरकत की। इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने श्रीनगर के पहले आयकर भवन और आवासीय परिसर का उद्घाटन किया। आपको बता दें, श्रीनगर में बने नए आयकर भवन में अब प्रदेश के करदाताओं के लिए सभी तरह के वित्त संबंधित सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। बीजेपी नेता और डीडीसी सदस्य इंजीनियर एजाज हुसैन ने सियोन और श्रीनगर का दौरा किया, जहां पर लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उनके सामने लोगों ने खनन पर प्रतिबंध हटाने की मांग की, जिस पर एजाज हुसैन ने लोगों को आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों को प्राथमिकता के आधार पर हल करने की कोशिश की जाएगी। अपने जो लोग हैं जवन के, उनके साथ मिलना हुआ। उनकी बहुत सारी डिमांड्स है। सबसे बड़ी डिमांड जो है इनकी, जो जवन बाला और जवन पाइन में जो स्टोन क्वेरीज है वो कई वर्षों से यहाँ चल रहे थे, लेकिन बीच में इनको काम बंद करना पड़ा क्योंकि अभी इनकी डॉक्यूमेंटेशन पेंडिंग है। मैं इस बीच में ऑनरेबल एलजी साहब से भी मिला और कमिश्नर सेक्रेटरी माइनिंग से भी मिला और उनने आश्वासन दे दिया जो यहाँ की अभी लूज मटीरियल्स है वो आने वाले समय में इनको प्रॉपर परमिशन मिलेगा और हम कोशिश करेंगे जो इनकी डॉक्यूमेंटेशन है वो जल्द से जल्द हो, ताकि जो इनके मसाइल है, मुश्किलात है उनका। और जम्मू कश्मीर RCEA के बैनर तले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें SC ST और OBC समुदायों के सदस्यों ने जम्मू कश्मीर की नौकरशाही के तरीके की कड़ी आलोचना की। सदस्यों ने कहा, विडंबना यह है कि सत्ताधारी सरकार विभिन्न मोर्चे में SC ST नेताओं का इस्तेमाल तो कर लेती है, लेकिन उसके बाद इन्हीं नेताओं को भूल जाती है। और जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर लीडर रशीदा बेगम ने गरीबों को मुफ्त में राशन बांटा। इस दौरान रशीदा बेगम ने कहा कि आने वाले दिनों में हमारी सरकार की ओर से गरीबों के लिए और काम किए जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा गरीबों की मदद भी की जाएगी। ये गल आखनी है कि गरीब है तो सब कुछ है, गरीब नहीं है तो कोई भी नहीं है। तो मैं ये महंगाई जी है दूर जाए करती है, ते आटा जेड़ा पिछू डिपूओं पर खराब आया करता है, तो मैं अज ये चौल दिते अपनी भैनें ते किसी सैलर वाले कन्नै गल कीती है। मैं आटे आस्ता भी आटा भी 2-4 दिन के बाद मैं इन्हें अपनी भैनें आटा भी देंगी, जिन्ना मेरे को हो सकता मैं इनकी मदद करनी है। पहले लोग भांडे मजाते ही इंदे कोलों, अज कोई भांडे भी नहीं मजांदा है इंदे कोलों। एक कोरोना की मार, दूआ डेंगू की मार, त्रीया जेड़ा है ना कोई कम की मार है। इन्हें लोकें बेचारे गरीब लोग न, ते मैं की करा। मैं खास करिए ये गल आखनी है भाई गरीबें की मदद। कश्मीर में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हुआ, तो इसी बीच कोरोना से एक पुलिस उपाधीक्षक की जान चली गई। बताया जा रहा है कि कोरोना होने के बाद उन्हें सरकारी मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया था, जहां उनका इलाज चल रहा था, लेकिन उनकी जान चली गई। शोपियां में बिजली मीटरों के खिलाफ स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया है, बल्कि स्थानीय लोगों ने इन मीटरों को जल्द से जल्द हटाने की भी मांग की। इस दौरान स्थानीय महिलाओं ने सड़क पर जाम लगा दिया, आगजनी भी की। आपको बता दें, शोपियां में बिजली के मीटरों का लगातार विरोध हो रहा है, बल्कि लोगों ने अब इसे हटाने की मांग कर डाली है। हंदवाड़ा ट्रेडर्स फेडरेशन ने पीडीडी विभाग के खिलाफ शुरू की गई अपनी हड़ताल को वापस ले लिया। ट्रेडर्स फेडरेशन के प्रेसिडेंट ने कहा, पीडीडी विभाग ने बिजली की किल्लत को 10 दिसंबर तक खत्म करने का आश्वासन दिया है, इस वजह से हमने हड़ताल को वापस लेने का फैसला लिया है। हालांकि उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि अगर 10 दिसंबर तक बिजली की समस्याओं का हल नहीं निकल पाता तो एक बार फिर से हड़ताल शुरू की जाएगी और प्रदर्शन भी होगा। यहाँ पे जो पावर की जो समस्या है इलेक्ट्रिसिटी की, वो सिर्फ वो न्यू इन्वेंटेड नहीं है।
लेकिन अब दिन ब दिन लोड जितना बढ़ता जा रहा है, ये प्रॉब्लम उतनी ज़्यादा ग्रेव बनती जा रही है। तो उन्होंने 2-4 दिन पहले उन्होंने जो यहाँ पे एक रिजल्टमेंट दिखाई कि उन्होंने कहा कि हम इंडेफिनिट स्ट्राइक पे जाएंगे जब तक ना हमारे जो मसाइल है वो हल हो जाएंगे। उसमें जो बुनियादी सहूलियत एक है इलेक्ट्रिक का जो फुकदान है, वो सिर्फ एक तो जो आपके जो रूरल एरियाज़ है वहाँ पर तो है ही, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन टाउन में ऐसा देखने को पहली बार मिल रहा है। डीएसएस ने नागरिकों और पर्यटकों के प्रवेश के लिए मुबारक मंडी हेरिटेज कॉम्प्लेक्स खोलने की मांग की है। इसके साथ ही अभिलेखागार विभाग, पुरातत्व और संग्रहालय में कर्मचारियों को कम काम करने पर चिंता व्यक्त की गई और गुलचैन सिंह निचरक ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के इस मामले में व्यक्तिगत रुचि लेने की अपील की है ताकि EOI को औपचारिक रूप से वापस ले लिया जा सके और जम्मू में बहादुर और राष्ट्रवादी लोगों की गौरवशाली विरासत और सांस्कृतिक पहचान को वापस लिया जा सके। इसके मेन मुद्दा ये है कि रिजर्वेशन प्रमोशन के क्लियर ऑर्डर होने के बावजूद यहाँ पर वो ऑर्डर लागू नहीं हुए हैं। 1 मार्च 2019 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है रिजर्वेशन प्रमोशन, और सुप्रीम कोर्ट का स्टे ये कहता है कि रिजर्वेशन प्रमोशन जो है वो लागू होनी चाहिए, तो वो लागू नहीं हुई है। एट्रोसिटी एक्ट जो है 370 खत्म होने के बाद यहाँ पर अपने आप लागू होना चाहिए, वो नहीं हुआ है। और फिलहाल यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। समय बदलता है, मौसम बदलता है, रंग बदलता है, क्योंकि कुदरत की नियति है बदलाव। इसीलिए हम भी बदल गए हैं, अब नए रंग रूप में, पहले से ज्यादा धारदार। आपका अपना भारत का पहला डिजिटल 24/7 न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। मुद्दे की बात तर्क के साथ, बारीक पड़ताल, सुलगते सवाल, पक्ष विपक्ष, पत्रकारिता निष्पक्ष। सबसे बड़ा सवाल देश का है। सवाल देश का है। सुनील राउत के साथ वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। त्राल के गुर्जर बस्ती के गुलशनपुरा गांव के लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए आज भी तरस रहे हैं, बल्कि बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलने से ये लोग काफी नाराज हैं। गांव वालों का कहना है सड़क हालात खराब हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफी परेशानियां होती हैं, लेकिन अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं देते। इन लोगों ने अधिकारियों से हस्तक्षेप करने की मांग की। हमारा हालत इतनी मुश्किलात है, काम ये चीज़ है कि हम लोगों को ना सड़क है, ना हम लोगों को पानी है, ना हम लोगों को बिजली है। इतनी मुश्किलात हमारे लिए कि इतनी मुसीबत नहीं जो हम लोगों के लिए। अगर हमको कोई यहाँ आग बाग जल जाएगा तो वह सब खत्म हो जाएगा, पानी कहाँ मिलेगा। अगर हमको कोई मर जाएगा यहाँ, मुर्दा का गुस्ल देने के लिए हमको पानी नहीं, हम वो गाँव से लाएंगे या सीर से लाएंगे या बडगुन से लाएंगे। इतनी मुश्किलात हम लोगों के बात नहीं कोई, हमारे लिए बहुत वो मुश्किलात हो रही है। हम अपील करते हैं आपकी वसासत गवर्नमेंट के कि हमारा हाल देख के हमको ये मुश्किलात आसान होनी चाहिए। अनंतनाग के वीरानाग हैमलेट के लोगों ने भालू पकड़ने पर वन विभाग की जमकर तारीफ की, साथ ही इस तरह के अभियानों को आगे भी जारी रखने की अपील की। दरअसल जंगली जानवर लगातार रिहायशी इलाकों में आ रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों के घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। हालांकि वन विभाग की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है, भालुओं को पकड़ने के लिए ऑपरेशन चला रही है। आपको बता दें वन विभाग की टीम एक हफ्ते के अंदर 7 भालुओं का रेस्क्यू कर चुकी है।
और जम्मू के जीएमसी में अंगदान सप्ताह के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ है जिसमें बड़े बड़े डॉक्टरों ने शिरकत की है। उधर पुंछ में दुर्गा बटालियन ने नाटू ऑडिटोरियम में एक रैली का आयोजन किया। इसके उद्घाटन में अधिकारियों की मौजूदगी में इसको किया गया है और इस दौरान मुख्य अतिथि ने पूर्व सैनिकों के साथ बातचीत भी की। विधवाओं को सम्मानित किया गया। इस आयोजन में कई दिग्गजों के बीच उत्साह भी पैदा किया गया। कई अधिकारियों ने रैली को संबोधित करते हुए सिविल विभागों के साथ दिग्गजों के मुद्दों को भी हल करने की बात कही है। ये जो 21 और 22 नवंबर हम जो पुंछ लिंकअप डे मनाते हैं, ये एक हम 1947 की जो पुरानी यादें हैं उनको ताज़ा करने के लिए कि जब कबालियों ने कश्मीर और पुंछ के ऊपर हमला किया था तो उस टाइम पुंछ से इंडियन आर्मी ने पुंछ से उड़ी को लिंकअप किया था और उनको यहाँ से खदेड़ करके जो है वो रावलाकोट से पार किया था। उस दिन को और उसके बीच में हमारी जो कैजुअल्टी थी, हमारे उन शहीदों के नाम जो हमारे इस वार मेमोरियल के बीच में लिखे हुए हैं। हम उस दिन को और उस याद को ताज़ा करने के लिए हर साल ये 21 और 22 नवंबर को हम पुंछवासी जो है ये आर्मी के साथ मिलकर के इस दिन की जो है याद को ताज़ा करते हैं। गांदरबल में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की 2 छात्राएं अपने कमरे में बेहोश मिली, जिसकी सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्राओं को अस्पताल भर्ती करवाया, जहां एक छात्रा की इलाज के दौरान मौत हो गई जबकि दूसरी छात्रा का इलाज जारी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, आगे कार्रवाई शुरू कर दी। बताया यह जा रहा है कि दोनों महिलाएं पुंछ की रहने वाली बताई जा रही हैं। पुंछ के मेंढर के हर मुट्ठा बाजार के पास एक शख्स का शव मिलने से सनसनी निकल गई। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया, बल्कि पुलिस ने मामला दर्ज करके आगे कार्रवाई शुरू भी कर दी है। ब्रदर था, भाई था छोटा मेरा, और ये कल घर से बोल के निकला था मैं एक ट्रक के साथ जा रहा हूँ, लेकिन वहाँ ट्रक के साथ गया, कोई पता नहीं वो कहाँ क्या हुआ। रात को हमारे को कोई पता नहीं, सुबह हमारे को पता चला ये किसी ने मार के वहाँ आके रख दिया। उधर हंदवाड़ा में डीडीसी सदस्य रजवार मीर सुलेमान ने लकड़ी से लदे वाहन को जब्त कर लिया है। बताया जा रहा है कि इन लकड़ियों को श्रीनगर लेकर जाया जा रहा था। इसी दौरान डीडीसी सदस्य ने वाहन को पकड़ा। रजवीर मीर सुलेमान ने कहा, जलाऊ लकड़ी पर वनवासियों का पहला अधिकार होता है, लेकिन उन्हें इससे वंचित किया जा रहा है। पर ये जहाँ से आप ये लकड़ी निकालते हो, एक्सट्रैक्ट करते हो, कोई पॉलिसी लेकर तो आइए। वहाँ पर आप इस विंटर्स में एक टेम्परली एक डिपो खड़ा करें। आप इस जो फॉरेस्ट एक्सट्रैक्शन जो है, फॉरेस्ट जो ये क्या बोलते हैं फायरवुड जो है, इसका एक टेम्परली मैं ये कहूँगा ट्रांजिट डिपो एक खड़ा करें। कुपवाड़ा के अलोहा लर्निंग सेंटर में स्थापना दिवस मनाया गया और इस दौरान केंद्र प्रबंधन ने अच्छे अंक लाने वाले छात्रों को सम्मानित किया है। इस दौरान तौसीफ वानी ने कालपोरा के लोगों का धन्यवाद किया। इस मौके पर कई और अधिकारी वहां पर मौजूद रहे। उन बच्चों को यहाँ पे 2014 आज ही के दिन हमने ये सेंटर यहाँ पे इस्टेब्लिश किया था। आज हमारा यहाँ पे फाउंडेशन डे था, जिस पे हमने बच्चों को जो साल में कुछ कारकर्दगी की थी उनको थोड़ा सा हौसला अफजाई की। तो मेंटल अर्थमेटिक्स में बच्चे का जो ये एक्चुअली ब्रेन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जिससे बच्चे के मेमोरी पावर इंक्रीज होता है। पुंछ में 93 ब्रिगेड की ओर से लिंकअप डे मनाया गया है। इस दौरान भारतीय सेना के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। लिंकअप डे पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें बच्चों ने भी हिस्सा लिया। आपको बता दें, वीर सैनिकों की याद में लिंकअप डे मनाया जाता है। दरअसल आज ही के दिन पुंछ को आजादी मिली थी। वॉलीबॉल मैच से लेकर के सिंगिंग कंपटीशन तक हुआ है। कल एक सर्विसमैन रैली थी। आज 22 नवंबर है, पुंछ लिंकअप डे। पुंछ का स्वतंत्रता दिवस नाटो ऑडिटोरियम में मनाया गया, जिसमें बड़ी तादाद में स्कूल के बच्चे बच्चियों ने, हमारे पुलिस ऑफिसर्स ने, हमारे ज़िला के इंतज़ामिया के जो ऑफिसर्स थे वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए। रंगारंग कार्यक्रम जो था उसका आयोजन 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड ने किया और पुंछ ने आज़ादी के आज 73 साल जो हैं वो मुकम्मल कर लिए हैं, वो कंप्लीट कर लिए हैं। तो उसी के सिलसिले में आप देख रहे हैं कि बैंड की धुन बज रही है।
है। और जितने भी यहाँ पर गेस्ट्स आए हुए थे, बच्चे थे, स्कूल्स के, कॉलेजेस के लिए, सबके लिए यहाँ पर इस रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ खाने का भी बंदोबस्त किया गया था, जिससे बच्चों ने, बड़ों ने, बुज़ुर्गों ने, ऑफिसर्स ने भरपूर जो लुत्फ़ उठाया। घाटी में 370 हैदरपुरा एनकाउंटर से लेकर उत्तर प्रदेश चुनाव तक की चर्चा जोरों पर चल रही है, बल्कि सियासी पार्टियां इस एनकाउंटर को यूपी चुनाव से भी जोड़ रही हैं। ऐसे ही कई और मुद्दों को लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता शेख आमिर से बात की हमारी ब्यूरो चीफ भट्ट रूही ने। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हो वीके न्यूज़ और मैं बात कर रही हूँ। हम अक्सर पॉलिटिकल इश्यूज पे बात करते हैं, लेकिन आज हम करेंगे कश्मीर के रिलेटेड बात, क्योंकि जब कश्मीर में 370 और 35 से हटाया गया था, उस टाइम में मोदी गवर्नमेंट का दावा था कि हम कश्मीर को एक नया कश्मीर बनाएंगे। क्या सच में ये नया कश्मीर बना है? सबसे पहले आप हमें अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। शुक्रिया। मैं शेख आमिर और कांग्रेस से मुंसलिक हूँ, कांग्रेस पार्टी से मुंसलिक हूँ और पिछले 10-11 साल से इस पार्टी के साथ मुंसलिक हूँ, क्योंकि मैंने अपने कॉलेज टाइम से ही पॉलिटिक्स में शमूलियत की थी। और उसके बाद 2014 तक इक़्तिदार में कांग्रेस पार्टी थी। उसके बाद तो आपने देख लिया भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी में अलायंस और उनकी यहाँ पे गवर्नमेंट आई। तो तब से कोशिश जारी है कि यहाँ के अवाम के लिए, यहाँ के लोगों के लिए काम करें, उनकी फलाह बहबूदी के लिए काम करें, और चल रहे हैं। बस वही मुहिम है, वही मिशन है। अगर हम बात करेंगे कश्मीर की, जो भी हमारा जम्मू कश्मीर है, ओवरऑल अगर हम बात करेंगे, क्या आपको लगता है कि जब से 370 हटाए उस टाइम से लेके आज तक कितनी डेवलपमेंट हुई है? देखिए, इसमें मेरा लगना या न लगने की बात नहीं है। 370 की जब मनसूखी हुई थी, काफ़ी वादे किए गए थे। कहा गया था कि 370 जो है तरक्की के आड़े आ रहा है। 370 से जो बेरोज़गारी पैदा हो रही है, 370 को एक दीवार के तौर पे लिया गया था कि 370 हर चीज़ के